Hello students, welcome to online portal. Myself Mohit Garg and I am welcome to the online lecture. Our lecture of student today number is 5th, which is from the first chapter sets of class plus 1. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. We will study in this lecture firstly algebra of the sets. This is two parts complementarity of the sets and Venn diagram. algebra of the sets के अंदर पिछली वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किए थे यूनियन ऑफ द टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स. उसके बाद नेक्स्ट टू पार्ट्स हैं कंप्लीमेंट्री ऑफ दी सेट्स एंड वेन डायग्राम. वेन डायग्राम को हम पूरी तरीके से समझेंगे और जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर 5 पार्ट करवाए थे इसके, उन सभी पार्ट्स को भी हम वेन डायग्राम के थ्रू भी इसमें देखने वाले हैं. और साथ साथ मैं आपको इसमें डिस्कस कराने वाला हूं एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.5. okay student, so this is our entire content of today which we will do in this video. Okay students, so let's start our video. Okay, firstly I will discuss the complement of the sets. Complement of the set, that means let A be a subset of universal set capital U, then the complement of A is the set of all those elements of universal set which is do not belong to A, and we denote complement of A by A की power C या A की power dash. This is a complementary symbol. इसको क्या लिखते हैं? कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट को हम सी से नोट करते हैं और डैश को हम इससे डिनोट करते हैं. या तो आप ए की पावर सी लिख सकते हो, ए की पावर डैश भी लिख सकते हो, इसको आप ए की पावर टी भी लिख सकते हो, ए की पावर ट्रांसपोज. टी मींस ट्रांसपोज. तीनों का जो मीनिंग है स्टूडेंट सेम है. इसको हम फाइंड कैसे करते हैं कि ए अगर आपने डैश निकालना हो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देंगे हम ए के एलिमेंट को. दैट इज कॉल्ड, दिस इज ए कंप्लीमेंट्री ऑफ द टू सेट्स. कंप्लीमेंट निकालने का जो तरीका है स्टूडेंट, आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा जो सबसे बड़ा सेट होता है, उस सेट में से ए के एलिमेंट को हम रिमूव कर देते हैं. जो यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट बच जाते हैं आपके पास, तो वो आपके पास क्या होता है? ए की पावर सी मींस कंप्लीमेंट ऑफ द सेट. वी कैन राइट, इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो लिखते हैं ए की पावर सी इज इक्वल टू एक्स गोइंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए. मींस एक्स एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट का बट ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए. दैट मींस यू माइनस ए. जैसे एग्जांपल देखिए, आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. मींस आपको एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक. और ये जो सेट यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट होता है. जो ये सेट है ए और बी, ये इन्हीं में से आपके पास एलिमेंट्स होने चाहिए सेट के अंदर. देखिए ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर से ही है, और बी में एलिमेंट है 2 4 6 8 11. तो ये भी जो है एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में से है. मान लो इसके अंदर एक बी के अंदर एलिमेंट मान लेता हूं कि मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट 11 भी होता मान लीजिए. तो 11 दिस इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट. तो ये जो आपका स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट. क्या आपके पास क्या हो जाएगा? रॉन्ग. तो मींस जो सेट्स आपको गिवन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, उन सेट्स में से आपके पास क्या होने चाहिए? एलिमेंट होने चाहिए. मींस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही सही एलिमेंट होने चाहिए सेट के ए और बी के. ओके स्टूडेंट, ये आपने मेरे साथ देखा. आप देखिए यूनिवर्सल सेट में कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं. अब ए आपको दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है, तो ए कंप्लीमेंट निकालना है. तो मींस ये जो एलिमेंट है 1 2 3 4 हम यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देंगे. मींस ए का जो कंप्लीमेंट है वो कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट माइनस ए. यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 to 10 है, उसमें से एक एलिमेंट 1 2 3 4 को रिमूव कर दो. मींस अगर मैं ये एलिमेंट को रिमूव कर देता हूं तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट बच गए? 5 6 7 8 9 10. तो ए का कंप्लीमेंट आ जाएगा 5 6 7 8 9 10. ओके स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से आप क्या करोगे? इसको रिप्रेजेंट करोगे 9 and 10. ऐसी बी कंप्लीमेंट, बी के एलिमेंट आपको आपके पास दिए हुए हैं स्टूडेंट्स ये 2 4 6 8 10. अब इसमें से 2 4 6 8 10 क्या कर दोगे? रिमूव कर देंगे. तो आपके पास एलिमेंट देखिए क्या बचेंगे. अगर आप क्या करोगे, ये एलिमेंट रिमूव कर दो 2 4 6 8, मींस ये वाले एलिमेंट 2 4 6 8
और 10 को रिमूव कर दो, आपके पास एलिमेंट बनेंगे 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बी की कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरीके से कंप्लीमेंट को आपने फाइंड करना है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट कैसे निकलता है कि यूनिवर्सल सेट में से उसके एलिमेंट को आपने क्या करना है, रिमूव करना है, जिसका आपने कंप्लीमेंट आपने फाइंड करना है। मान लीजिए मैंने ए यूनियन बी का डैश निकालना है। किसका निकालना है, ए यूनियन बी का डैश। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करें, ए यूनियन बी निकालेंगे। मींस ए के एलिमेंट ये है, बी के एलिमेंट ये है, तो इसके ए यूनियन बी क्या बनेगा, 1। यूनियन का मतलब क्या होता है, सभी के सभी एलिमेंट्स को आपने 1 टाइम्स लेना है। ठीक है स्टूडेंट, रिपीटिंग इज नॉट अलाउड। 1 2 2 टाइम्स आ रहा है, उसको 1 टाइम ले लेंगे, फिर 3, फिर 4, 5 नहीं है, 6, 8 और 10। ओके स्टूडेंट, कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, 1 4 5 6 और 8। 1 4 5 6 और 8। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करना है, इसका डैश निकालना है। इसका डैश कैसे निकलेगा, सुन, अब ये वाले एलिमेंट को हम इसमें से रिमूव कर देंगे। देखिए कैसे रिमूव करेंगे। अब इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, मींस ये एलिमेंट नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। नाउ नाउ दिस 6 8 और 10, ये सारे एलिमेंट क्या कर दोगे आप, रिमूव कर दो। आपके पास क्या बच गया यूनिवर्सल सेट के अंदर से, 5 7 और 9। तो ये 5 7 और 9 आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश का मतलब है स्टूडेंट, यूनिवर्सल सेट में से हमने ए यूनियन बी के एलिमेंट को रिमूव करना है। तो देन जो एलिमेंट आपके पास बचेंगे यूनिवर्सल सेट में से, वो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। इस तरीके से आपने कंप्लीमेंट को आपने सोल्व करना है। ये तरीका था कंप्लीमेंट सोल्व करने का। मींस यूनिवर्सल सेट में से जिसका भी आपने कंप्लीमेंट निकालना हो, डैश निकालना हो या ट्रांसपोज निकालना हो, उसके एलिमेंट को आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर देना है, और जो बच जाएंगे आपके पास एलिमेंट, वो आपके पास क्या आ जाएंगे, आंसर। ओके, ये था कंप्लीमेंट ऑफ द सेट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम वेन डायग्राम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट। वेन डायग्राम से हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी सोल्व करने वाले हैं, जो 1.6 के एक्सरसाइज के हैं। तो वेन डायग्राम को आप अच्छे ढंग से समझना। कहते हैं द रिलेशन बिटवीन द सेट्स कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द सर्टेन डायग्राम्स कॉल्ड वेन डायग्राम। मींस रिलेशन बिटवीन द सेट्स को हम डायग्राम के अगर थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम बोलते हैं। इन ए वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट ऑफ यू, एक वेन डायग्राम ले लेते हैं। देखिए ये एक बड़ा सेट है जो बॉक्स बना रखा है, ये कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट है। दिस इज कॉल्ड एक यूनिवर्स सेट। मैंने आपको बताया था जितने भी सेट बनते हैं वो यूनिवर्स सेट में से ही बनते हैं। तो मान लीजिए ये एक ए सेट है जो यूनिवर्स सेट के अंदर कोई है। ओके, कहता है यूनिवर्स सेट यू इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, इसको हम रेक्टेंगल की शेप के अंदर दिखते हैं। एंड सबसेट ऑफ यू इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल विद इन ए रेक्टेंगल ऑफ कैपिटल यू। कंप्लीमेंट ऑफ ए मींस, कंप्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, मींस ए की पावर सी कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को अगर मैं माइनस कर देता हूं। देखिए ये पूरा यूनिवर्सल सेट अगर आपके पास है, उसमें ए के एलिमेंट को मैंने डार्क नहीं किया, इसमें ए के एलिमेंट को मैंने डार्क नहीं किया, तो जो यूनिवर्स सेट में से आपके पास एलिमेंट बच गए, वो आपके पास क्या बच गए, ए की पावर कॉम्प्लीमेंट। मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज शेडेड रीजन शो इन दी फिगर। तो ये जो शेडेड रीजन आपके पास है, ये वाला जो डार्क है सर्कल जो मैंने आपको बताया हुआ है, दिखाया हुआ है, ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये कौन सा पार्ट है, ए की पावर सी, मींस ए कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ए के ये वाले एलिमेंट है जो बीच में आपको सिंपल बॉक्स दिख रहा है खाली, ये के एलिमेंट को मैंने छोड़ दिया, बाकी सारा डार्क कर दिया, वो आपके पास क्या आ गया, ए का कॉम्प्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये था वेन डायग्राम। अब आपको वेन डायग्राम यूनियन ऑफ द टू सेट्स का, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का, डिसजॉइंट सेट्स का, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का सभी बना के दिखाने वाला हूं। देखिए 1 by 1। तो देखिए नेक्स्ट, अब मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा यूनियन ऑफ द टू सेट्स। इसका हम वेन डायग्राम देखेंगे कि यूनियन का वेन डायग्राम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले मैं आपका बॉक्स बना लेता हूं। एक बॉक्स बना लिया। अब देखिए स्टूडेंट, अब मैं क्या करेंगे, इसके अंदर ये आपके पास क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। अब इसके अंदर दो सेट लेंगे, मान लीजिए मैंने एक ही सेट लिया ए,
एक सेट लिया मैंने बी। ओके स्टूडेंट्स, ये सेट बी है और ये सेट ए है। इसको कलर दूसरा कलर में लेते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। ये सेट ले लेते हैं, बी है। आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी फाइंड करना है विद वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने ए यूनियन बी को शो करना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, सभी की सभी आपने एलिमेंट लेने हैं। मींस ये रेड सर्कल के अंदर आपके पास क्या है, ए है, और ग्रीन सर्कल के अंदर आपका एलिमेंट क्या है, बी है। मींस सभी के सभी एलिमेंट को आप लोगे, तो इसका मतलब क्या है, आप ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये सारा पार्ट क्या करोगे, डार्क कर दोगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वेन। ये सारा शेड कर दो। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा पार्ट आप क्या करोगे, शेड कर दोगे। शेड करने के बाद ये जो बना आपके पास, ये क्या बन गया आपके पास, ए यूनियन बी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये मैंने क्या कर दिया, शो कर दिया ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट भी आ गए और बी के भी एलिमेंट आ गए। मान लीजिए आप आपने शो करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी को अगर आपने शो करना हो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है स्टूडेंट, कॉमन पार्ट ए और बी का। मान लीजिए आपके पास एक आपके पास बॉक्स है, यूनिवर्सल सेट है। ओके स्टूडेंट्स, एक बॉक्स बना लेते हैं, यूनिवर्सल सेट। दिस इज रेक्टेंगल फॉर्म, ये आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म है। अब देखिए, ये आपके पास ए सेट है और ये आपके पास बी सेट है। ठीक है स्टूडेंट, ए सेट जो रेड सर्कल के अंदर मैंने लिखा है वो ए सेट है, और जो ग्रीन सर्कल में लिखा है वो बी सेट है। अगर आपने इसको ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, तो देखिए किस तरीके से आप सोल्व करोगे वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो देखिए, वेन इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। अब देखिए इन दोनों सर्कल के अंदर कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, देखिए कॉमन पार्ट आपके पास ये वाला पार्ट आ रहा है। दिस इज ओनली फॉर कॉमन पार्ट ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला पार्ट आ रहा है इतना इतना, तो ये जो पार्ट होगा स्टूडेंट वो कौन सा पार्ट होगा, ए इंटरसेक्शन बी, जिसको हमने शेड डिवीजन कर दिया। और ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी, ये सारा का सारा। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा पार्ट कौन सा, ए यूनियन बी, और ये वाला जो पार्ट है वो कॉमन पार्ट है ए और बी का, तो दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स बाय वेन डायग्राम। डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स, डिफरेंस को हम वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे शो करते हैं स्टूडेंट, देखिए मान लीजिए आपने a माइनस बी दिखाना है, दिखा दिखाना a माइनस बी, और इधर हम देखेंगे साथ ही साथ b माइनस ए। दोनों ही हम देखेंगे पार्ट को कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय वेन डायग्राम। तो देखिए पहले, सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इधर भी एक बॉक्स बना लेते हैं। आइए स्टूडेंट, अब देखिए, दिस इज ए यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज ए ऑल्सो ए यूनिवर्सल सेट। अब इसके अंदर दो सेट ले लेते हैं, एक ये ए सेट है और ये भी, इधर भी एक ए सेट बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक बी सेट बनाते हैं। देखिए, दिस इज ए बी सेट एंड दिस इज ऑल्सो ए बी सेट। ओके स्टूडेंट, अब दिखाना ए माइनस बी, ए में से बी के एलिमेंट को रिमूव करना है। मींस ए के जो एलिमेंट है वो स्टूडेंट ए है, ए के अंदर ये जो रेड सर्कल के अंदर है वो ए के एलिमेंट है, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला, इसके अंदर ए के भी है और बी के एलिमेंट भी है। मींस बी के एलिमेंट नहीं लेने, इसको छोड़ दो, बाकी जो ए के बच गए, कौन कौन से बच गए ए में स्टूडेंट, आपके पास ये वाले एलिमेंट बच गए इतने इतने।
इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं लेना स्टूडेंट, क्योंकि उसके अंदर बी के एलिमेंट भी आपके पास आ जाते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए में से बी के एलिमेंट को रिमूव करना। ये राइट सर्कल के एलिमेंट को हमने लेना था, उसमें बी के जो एलिमेंट थे, ये कॉमन पार्ट था, उसको हमने रिमूव कर दिया, और बाकी जो पार्ट बचा वो आपके पास कौन सा पार्ट आ गया, ए माइनस बी। ये वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट आ गया, ए माइनस बी। इसी तरीके से अगर आपने बी माइनस ए देखना है तो मीन्स बी के एलिमेंट को आपने रखना है और उसमें से ए के एलिमेंट को रिमूव करना है। तो ये जो ग्रीन सर्कल में बी के एलिमेंट है और ये वाला जो पार्ट है ए के एलिमेंट है, इसमें ये रिमूव कर देंगे, जो बाकी एलिमेंट बचेंगे वो आपके पास कौन से बचेंगे, बी माइनस ए, बी माइनस ए। ओके स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट बचा वो कौन सा पार्ट बचा स्टूडेंट, बी माइनस ए। इस तरीके से आपने डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स को डिनोट करना है। और ये वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट, इसको हम ओनली ए भी बोलते हैं, ये आगे काम आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, ओनली ए, और इस पार्ट को हम बोलते हैं ओनली बी। सिर्फ और सिर्फ बी के एलिमेंट ही इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इधर ये जो डार्क सर्कल बनाया मैंने, ये सिर्फ और सिर्फ ओनली ए को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओनली ए ओनली बी। ओके स्टूडेंट्स, मींस ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ओनली ए, और बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, ओनली बी भी हम इसको कह सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स मींस, अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ए माइनस बी, मैंने आपको फार्मूला बताया था इसका कि ए डेल्टा बी किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये वाला फार्मूला इसको यूज करेंगे। आइए सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये एक ए सेट है, और ये आपके पास सेकंड जो है वो आपके पास कौन सा सेट होगा, बी सेट, और ये पूरा का पूरा कौन सा सेट है, यूनिवर्सल सेट। ओके स्टूडेंट, आपने अब शो करना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट मींस ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। देखिए ए माइनस बी का आपने ये वाला डायग्राम बनाया है, ये वाला पार्ट, और बी माइनस ए का ये वाला पार्ट। अब ए माइनस बी और बी माइनस ए का आपने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है स्टूडेंट। क्या फाइंड करना है, यूनियन। मींस ए माइनस बी के एलिमेंट भी लेने हैं और बी माइनस ए के एलिमेंट भी लेने हैं। मींस आप इधर देखिए ये वाला जो पार्ट है ए माइनस बी वाला पार्ट, इसको आप शो कर दोगे। ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट ए माइनस बी वाला पार्ट, इसको हम शेड रीजन कर रहे हैं। और जो ये वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, बी माइनस ए का। अब इनका हमने क्या कर दिया, एक साथ कर दिया, यूनियन कर दिया, तो दैट मींस दिस इज ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट। ये पार्ट था ए यूनियन बी का, और ये पार्ट था बी यूनियन ए का। दोनों को हमने यूनिवर्सल कर दिया, मींस दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। ओके फ्रेंड, इस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है बाय वेन डायग्राम। ये थे वेन डायग्राम के क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए। एक होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको इधर क्लियर कर देता हूं यहीं पे कि डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, अलग अलग सेट मींस जिसका इंटरसेक्शन क्या हो, जीरो के इक्वल। अब एक बॉक्स बना लेते हैं, देखिए मान लीजिए ए बॉक्स है और ये क्या है, बी बॉक्स। मींस दोनों अलग अलग हो आपके पास, दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट। मतलब ए और बी के जो एलिमेंट है वो क्या है, डिसजॉइंट है। मींस ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है, वो जीरो के इक्वल है। दिस इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। ओके फ्रेंड्स, ये थे इसके वेन डायग्राम जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए। यूनियन ऑफ द टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट, डिसजॉइंट, एंड मेन आपके पास डिफरेंस ऑफ द टू सेट जिसको हम ओनली ए ओनली बी भी कह सकते हैं, और साथ साथ देखा कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स। ओके फ्रेंड, ये थे वेन डायग्राम के जो मैंने आपको वेन डायग्राम बनाने सिखाया कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.5 के।
देखिए स्टूडेंट, आपको एक यूनिवर्स सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सबसे बड़ा सेट है यूनिवर्स सेट। और बाकी जितने भी सेट आपको दिए होंगे उनके एलिमेंट इसके अंदर आपके पास होने चाहिए। मींस देखिए एक एलिमेंट 1 2 3 4 है, इसमें है 2 4 6 8 इस एलिमेंट के अंदर है, 3 4 5 6 इसमें भी है, मतलब ये क्वेश्चन जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए देखिए अब ए डैश का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। मींस 1 2 3 4 इस तरह से निकाल दो, आपके पास बचेंगे 5 6 7 8 और 9, 5 6 7 8 और 9, ये आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए ए डैश की डैश मतलब आपने देखिए ए ट्रांसपोज निकाला, ये आया, ये वाला एलिमेंट आए, अब इसका फिर ट्रांसपोज करना है, मतलब अब ये वाला एलिमेंट इसमें से निकाल दोगे तो आगे पास क्या बचेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 किसके इक्वल है, ए के, मतलब ए का ट्रांसपोज करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के ही इक्वल आ जाएगा। बी माइनस सी का डैश निकालना है, तो बी माइनस सी देखिए सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट कि बी में से सी के एलिमेंट को रिमूव करना। बी के एलिमेंट क्या है 2 4 6 8, सी के एलिमेंट क्या है 3 4 5 6 8। तो अब देखिए बी में सी के एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो 4 आ रहा है और एक आपके पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ये दोनों रिमूव कर दोगे तो आपके पास बी के अंदर एलिमेंट बच गए 2 और 8, बी माइनस सी के एलिमेंट बच गए 2 और 8, इसका आपने ट्रांसपोज करना है। अब 2,8 आप यूनिवर्स सेट में से आप निकाल दो, यूनिवर्स सेट में से 2 और 8 निकाल दो, मींस 2 निकाल दो और 8 फाइंड कर 8 निकाल दो, तो आपके पास एलिमेंट क्या बचेंगे 1 3 4 5 6 7 और 9, ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। बाकी जो पार्ट है इसी तरीके से आपने इसको करने हैं। ओके, इसकी ये इसके आंसर है, मैंने इसके अंदर दिए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन के आंसर। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, आपके पास यू दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच और फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने ए का कंप्लीमेंट निकालना है, बी का, सी का और डी का। मैं आपको एक पार्ट करा रहा हूं, देखिए ए बी सी दिया हुआ है, अगर आपने ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को क्या कर दोगे माइनस, मींस एबीसी फाइंड एबीसी निकाल दो, ये एलिमेंट आप निकाल दोगे तो क्या बच जाएंगे आपके पास डी ई एफ जी और एच। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन का करोगे, सोल्व करोगे, ये इसके आंसर है, मैंने आपको रिप्रेजेंट किए हुए हैं, आप इधर से देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। सेम इसी तरीके से आपने करना है स्टूडेंट, क्वेश्चनों को सोल्व करना है। देखिए क्या कहता है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट्स। ये सारे सेट दिए हैं, इनके आपने कंप्लीमेंट निकालने हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट कहता है x गोइंग टू x इज ए नेचुरल नंबर। एक आपको एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है जिसमें से आपको पता लगेगा, देखिए अगर इवन नेचुरल नंबर है मतलब यूनिवर्सल सेट आप पहले सबसे बना लेते हैं कि यूनिवर्सल सेट जो है वो x गोइंग टू x बिलोंग्स टू कैपिटल N है, मींस ऑल नेचुरल नंबर। इन्होंने क्या मान लिया, ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 टू इन्फिनिटी, मींस 1 से लेकर अप टू प्लस इन्फिनिटी तक। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इवन नेचुरल नंबर निकाल दो 1 टू इन्फिनिटी में तो क्या बचेंगे, और वाले नंबर बचेंगे। तो मींस ए डैश में कैसे निकले, यूनिवर्सल में से एक एलिमेंट को माइनस करना है, मतलब सारे के सारे नेचुरल नंबर में से अगर इवन नंबर माइनस कर दूंगा तो क्या बचेंगे आपके पास, ऑड नेचुरल नंबर। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, कहता है एक्स इज और नेचुरल नंबर। अब पूरे नेचुरल नंबर में से और नेचुरल माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, इवन नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास इवन नेचुरल नंबर आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये जो सारे पार्ट्स हैं उसको सोल्व कर दोगे। ये वाला क्वेश्चन कराता हूं, देखिए कहते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू 9। तो सबसे पहले आप करोगे 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, सोल्व करोगे 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। मींस x अगर आपने इसका एलिमेंट निकालना है, ये एक सेट बन गया जिसके अंदर सेट के अंदर एलिमेंट क्या है 2, मींस यूनिवर्स सेट के जो है वो सारे के सारे क्या नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कैसे फाइंड होंगे, नेचुरल नंबर में से 2 को निकालना है, सिर्फ 2 को निकाल के बाकी जो है सेट बचेंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। मींस ए कंप्लीमेंट आपके पास क्या बचेगा, देखिए इसका जो आंसर मैंने यहां दिया हुआ है 9th नंबर क्वेश्चन का, देखिए आपके पास यूनिवर्स सेट में से एक एलिमेंट को निकालना है, मतलब 2 को निकालना है, मतलब ऑल नेचुरल नंबर में से 2 को फाइंड निकाल दो तो बचेगा x बिलोंग्स टू n बट x नॉट इक्वल टू 2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट, मीन इसको अगर आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे कि x गोइंग्स टू x बिलोंग्स टू n, मींस x सारे के सारे नंबर n है बट x नॉट इक्वल टू 2, 2 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, 2 को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट जो होंगे वो क्या आएंगे, ये आपके पास क्या होंगे ए की कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से ये सारे एलिमेंट आप सोल्व करोगे, जो आपका नंबर क्वेश्चन था थर्ड।
आइए आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज। कहता है इफ यू के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ए के एलिमेंट आपके पास क्या है 2 4 6 8। अब देखिए आपने फाइंड करने हैं ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहला फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है ए यूनियन बी की डैश। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे। नाउ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है देखिए स्टूडेंट्स, ए के एलिमेंट आपके पास है 2 4 6 8, यूनियन बी के एलिमेंट है 2 3 5 और 7। इनका यूनियन करेंगे तो स्टूडेंट क्या बनेगा 2 3 4 5 6 7 और 8। मतलब हर एक एलिमेंट लेना है, जो रिपीटिंग एलिमेंट है उसको हमने वन टाइम्स लेना है। अब हमने क्या करना है इसका डैश, मतलब ए यूनियन बी आपके पास आ गया। अब ए यूनियन बी का अपने क्या करना है डैश निकालना है, मींस इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे मतलब 2 3 4 5 6 7 8 का कॉम्प्लीमेंट निकालो। मींस ये एलिमेंट यूनिवर्स सेट में से क्या करोगे माइनस। यूनिवर्स सेट आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसमें से 2 3 4 5 6 7 8 माइनस कर देंगे तो यूनिवर्स सेट में से आपके पास एलिमेंट क्या बचेंगे 1 और 9। ये आपके पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, आइए अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या आपके पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सबसे पहले क्या करेंगे हम ए डैश निकालेंगे। ए डैश मतलब क्या है यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को माइनस करना है। तो यूनिवर्स सेट आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 8 2 4 6 8 है। तो ये चारों एलिमेंट इसमें से निकाल दो तो आपके पास देखिए एलिमेंट बन जाएंगे, एक तो 1 फिर 3 फिर 5 7 और 9। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से आप नाउ बी डैश निकाल लो। बी डैश कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल में से बी के एलिमेंट को निकालना। बी के एलिमेंट 2 3 5 7 है तो बाकी क्या बच गए 1 4 6 8 और 9। अब ए डैश आ गया बी डैश आ गया, इन दोनों का क्या करना है इंटरसेक्शन। तो नाउ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसकी को आ जाएगा, देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आ रहे हैं, एक तो 1 कॉमन आ रहा है और एक 9 कॉमन आ रहा है। तो 1 9, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको हम सेकंड क्वेश्चन दे देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो देयरफॉर ए यूनियन बी का होल डैश किसकी को आ गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके जन, इस यही हमने क्या करना था प्रूव करना था। इस तरीके से आप क्या करोगे प्रूव कर दोगे। जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरीके से आपने करना है, डू योर सेल्फ हैंस प्रूव। बिल्कुल सेम है, इधर यूनियन जगह पे इंटरसेक्शन आ गया। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से आपने सेकंड पार्ट करना है और बहुत इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। कहता है कि ड्रा एपिसोड वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपने वेन डायग्राम बनाना है ए यूनियन बी का डैश। देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मैंने आपको पीछे डायग्राम बना के दिखाया था। देखिए ये रहा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर ये वाले एलिमेंट थे सारे, ध्यान से देखना स्टूडेंट। ए यूनियन बी के अंदर ये वाले पार्ट आपने किया था, आपने फाइंड करना है अब ए यूनियन बी का डैश। मतलब यूनिवर्सल में से ये वाले एलिमेंट माइनस कर दूं तो बाकी बाहर वाले एलिमेंट बच गए। तो हम इसको क्या करेंगे डार्क कर देंगे बाहर वाले पोर्शन को, ये वाले एलिमेंट छोड़ के ए और बी के। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मींस पहला सॉल्यूशन ए यूनियन बी का डैश। अब देखिए ए यूनियन बी का डैश कैसे बनेगा, पहले एक सर्कल बना एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास क्या एक यूनिवर्स सेट है। ओके, ये इधर बना लेते हैं अपने पास, ये ए एलिमेंट है। ओके, और ये आपके पास बी एलिमेंट है। ए यूनियन बी का मतलब ये वाले इन सर्कल के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे। अब डैश ही करना है, यूनिवर्सल में से इनको माइनस कर दो, बाकी क्या बच गया आपके पास, देखिए बाकी आपके पास इस सर्कल के अंदर ये वाले एलिमेंट बच जाएंगे इधर से। इन दोनों को छोड़ के सर्कल को बाकी जो एलिमेंट बच गए वो आप क्या करोगे डार्क। ओके स्टूडेंट्स, ये पोर्शन क्या कर देंगे हम डार्क कर देंगे, बाहर वाला पोर्शन सारा।
12 वाला पोर्शन इसको क्या कर दोगे डार्क। तो ये पार्ट जो आएगा वो कौन सा पार्ट आ जाएगा, ए यूनियन बी की डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला जो पार्ट आ गया वो कौन सा आ गया, ए यूनियन बी की ट्रांसपोज। मींस ए और बी के एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो पार्ट बचा वो आपके पास कौन सा पार्ट आ गया, ए यूनियन बी की डैश। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, सेम यही चीज बनेगी, देखिए कैसे बनेगी। ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए डैश मैं आपको इधर से बता देता हूं सिंपल फटाफट। ए डैश कैसे बनेगा, मान लीजिए ये आपके पास एक यूनिवर्स सेट है, ये ए है, ये आपके पास बी है। ए का मतलब क्या स्टूडेंट्स, अब इधर ध्यान से देखिए, ए के एलिमेंट को छोड़कर मतलब ये वाला सर्कल छोड़कर बाकी सारा, मींस ये सारा पार्ट जिसमें से बी के, ये वाले बी के एलिमेंट भी आ रहे हैं, ये सारा पार्ट आ जाएगा। ओके, अब बी डैश देखिए, ये यूनिवर्स सेट है, ये ए है, ये बी है। अब बी के अंदर बी डैश निकालना है, तो बी डैश में बी के एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारा 12 वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, ए वाला पार्ट इतना इतना, बी के एलिमेंट लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये 12 वाला पार्ट सारा। अब देखिए, अब इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, मींस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और ये पूरा का पूरा कौन सेट है, यूनिवर्स सेट है। अब देखिए इन दोनों का कॉमन पार्ट, देखिए कॉमन पार्ट कौन सा रहा है, देखिए इधर आपके पास ए के एलिमेंट नहीं है, इधर आपके पास बी के एलिमेंट नहीं है, मतलब ये दोनों पार्ट जो है खाली है। बाकी कॉमन पार्ट देखिए 12 वाला जो पार्ट है वो कॉमन है दोनों के अंदर, है ना 12 वाला पार्ट, इधर से ये 12 वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सारा, और इधर से ये 12 वाला पार्ट, ये क्या दोनों कॉमन। तो अब इधर हम क्या करेंगे, ओनली फॉर बाहर वाला पार्ट क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे बाहर वाले पार्ट को, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की डैश। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी की डैश, इस तरीके से आपने रिप्रेजेंट करना है। अब नेक्स्ट में देखिए, ए इंटरसेक्शन बी की होल डैश। ए इंटरसेक्शन बी मैंने आपको पीछे दिखाया था, आपको मैं फिर दिखा देता हूं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ये वाला पार्ट था ओनली फॉर, अब इसका डैश करना है, मींस इस पार्ट को छोड़कर बाकी सारा कवर कर दोगे, इस पार्ट को छोड़कर बाकी सारा कवर कर दोगे, वो क्या आ जाएगा आपके पास, डैश। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट, आपने कौन सा निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी की होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी की होल डैश, मीन्स यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, यही बात होगी। अब देखिए दो सेट बना लो, ये ए सेट है, ओके स्टूडेंट, और ये आपके पास बी सेट है। सिर्फ ये वाला कॉमन पार्ट को छोड़कर बाकी सारा आप क्या कर दोगे, डार्क कर दोगे, कॉमन पार्ट नहीं लेना स्टूडेंट बस। बाकी सारा डार्क कर दो।
ओके स्टूडेंट, सिर्फ ये वाला जो पार्ट बचा वो कौन सा पार्ट बचा, ए इंटेशन बी का, बस ये नहीं लेना पार्ट, ये वाला इतना इतना पोर्शन, बाकी सारा जो आप डार्क कर दोगे वो आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए इंटेशन बी की होल डैश। जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ए डैश बी डैश इनका यूनियन करना है। अब इस देखिए इन दोनों का यूनियन करेंगे तो देखिए ए और बी, ए डैश और बी डैश का यूनियन, यूनियन के अंदर देखिए सिर्फ ये वाला पार्ट भी आ गया, ये वाला बाहर वाला पार्ट भी आ गया और ये वाला पार्ट भी आ गया। सिर्फ देखो इधर कॉमन और इधर कॉमन दोनों में नहीं है, कॉमन पार्ट दोनों में नहीं है, सिर्फ ये छूट जाएगा, बाकी सारा डार्क करोगे तो सेम यही ही डायग्राम बनेगा। मींस ये जो डायग्राम बनेगा स्टूडेंट्स वो ए डैश यूनियन बी डैश का भी सेम है, मींस ये इसके भी इक्वल है, सेम डायग्राम। ओके स्टूडेंट, ये था इसका आपके पास क्वेश्चन जो कि 5th नंबर क्वेश्चन था, वेन डायग्राम कोडिंग आपने मेरे साथ डिस्कस किया। आइए 6th नंबर क्वेश्चन देखिए, कहते लेट यू बी सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए। यू आपको दिया हुआ है x गोइंग टू x इज ए ट्रायंगल, ए आपको दिया गया कि x इज ए ट्रायंगल एंड हैज एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। मींस अब आपने क्या करना है, ए डैश निकालना है, मींस 60 डिग्री के एंगल को आप इसमें से माइनस कर दोगे तो देखिए अगर 60 डिग्री एक हैज ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री, तो मींस अगर आपने क्या करना है एक सेट ऑफ ऑल इक्विलेटर ट्रायंगल्स, तो ये कौन सा सेट बन जाएगा, ऑल इक्विलेटर ट्रायंगल्स। कहता कम से कम एक एंगल जो है वो है डिफरेंट है 60 डिग्री से, तो इसमें से माइनस कर दोगे तो सारे के सारे एंगल इक्वल हो सकते हैं 60 डिग्री के, तो इसमें सेट ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। अब देखिए इसका जो आंसर है इसके ए यूनियन ए डैश, ए का अगर ए डैश के यूनियन करोगे तो देखिए ए और ए डैश दोनों आपने क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। मींस ए डैश कैसे निकलता है, यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट को आप निकाल देते हो तो ए बच जाता है, अगर उनका यूनियन करना है तो वो क्या पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक यूनिवर्स सेट। 5 डैश का इंटरसेक्शन ए के साथ करोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 डैश का मतलब यूनिवर्स सेट, यूनिवर्स सेट का एक के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो ए ही आएगा, ए इंटरसेक्शन ए डैश करोगे तो 5 के इक्वल आएगा, इसी तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा 5। ये थे इसके क्वेश्चन नंबर 7 जो आपने मेरे साथ डिस्कस किए एक्सरसाइज 1.5 के। आइए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आपको लाज करवाऊंगा, सम फंडामेंटल लाज ऑफ द अलजेब्रा ऑफ द सेट्स। तो ये जो लाज हैं टोटल 6 लाज हैं, विद प्रूफ मैं आपको ये सारे के सारे लाज कराने वाला हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।